डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट है टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल लाएंगे राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 और कोटेंजेंट थीटा बाई 2 एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज में हम टेंजेंट थीटा बाई 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो इसका एलसीएम आएगा, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। मैं लिख दूँगा साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये दोनों टर्म्स हम प्रोडक्ट में लेंगे। ये साइन थीटा बाई 2 इस साइन थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये साइन थीटा बाई 2 इस साइन थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, प्लस ये कॉस थीटा बाई 2 इस कॉस थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल है 1। तो अगर यहाँ पे खैर मतलब थीटा बाई 2 आ जाए तो फिर भी कोई बात नहीं, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये भी 1 की इक्वल होगा। एक ये बात याद रखनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे तो 1 आ जाएगा, मतलब मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, हमें प्रूव करना है 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। मैं इसके साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो, तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा डबल एंगल्स आइडेंटिटीज। साइन थीटा बाई 2 किसकी इक्वल है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब यहाँ पे 2 थीटा होगा, जब यहाँ पे 2 थीटा होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, थीटा लिखा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा लिखा है। और तो जब यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूंगा, इस 2 थीटा का हाफ क्या है, थीटा है। मतलब साइन 2 थीटा को हमने हाफ किया, यहाँ पे हमने थीटा थीटा लगा दिया। तो जब यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इधर हमने क्या लिखा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डबल एंगल्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये इस तरह भी आ सकता है, अगर ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो इससे बन जाएगा 2 कोसेकंड थीटा। तो यह प्रूफ इस केस में आ सकता है या इस तरह आ सकता है।
अब मैं नेक्स्ट पार्ट को ट्राई करूँगा। इस पार्ट को देख लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसके लिए आप लोगों को डबल एंगल्स कॉस ऑफ 2 थीटा याद रखना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब मैं क्या याद रखूँगा, कॉस 2 थीटा डबल एंगल फॉर्म में किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। और यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें हम इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोथ अपर एंड बिलो 1 की जगह क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लोग इसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते कि इस टर्म्स को इसके साथ कैंसिल करो, क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। बिलो इस 1 की जगह लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। तो ऊपर यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, तो मैं लिख दूँगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 कैंसिल हुए, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 को देख लो, कोसिकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लो, हमें गिवन है कोसिकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी पड़ेगी कि कोसिकेंट थीटा रिसिप्रोकल है साइन थीटा का, और कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो रेशो यूज़ करेंगे हम। कोसिकेंट 2 थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1/, साइन 2 थीटा, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 थीटा। इसका एलसीएम लो तो ये सेम है। जब बिलो टर्म्स सेम आएंगे तो फिर अपर भी हम सेम लिख देंगे। तो इसका एलसीएम हुआ साइन 2 थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करो, यहाँ पे भी डबल एंगल आइडेंटिटी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 थीटा। तो मैं यहाँ इस 1 की जगह क्या लिख दूंगा, इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इस 1 की जगह लिख दिया, माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। तो ये माइनस जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म्स प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा
कास स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन 2 थीटा की जगह भी डबल एंगल्स आइडेंटिटी यूज़ करो, तो साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा बाय थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, एक साइन इस साइन के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा से क्या आएगा टेंजेंट थीटा आएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये टेंजेंट थीटा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट ट्राई करूँगा। पार्ट 6 को देख लो, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, या आप लोग कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह तरतीब में लिख सकता हूँ। मैं पहले लिख दूंगा काज ऑफ 3 थीटा इनटू कॉस थीटा, मैंने कास को पहले लिख दिया, प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इनटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हमने ये फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 10.1 में कि कास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा कास अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अल्फ़ा की जगह 3 थीटा लिख दूँ और बीटा की जगह मैं थीटा लिख दूँ, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा। मतलब यहाँ पे अगर अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 3 थीटा और बीटा की जगह सिर्फ थीटा पुट करेंगे, तो इससे ये अपर फॉर्म आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस फॉर्म को मैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं अल्फ़ा की जगह क्या लिख दूँगा, अल्फ़ा की जगह मैं 3 थीटा लिख दूँगा और बीटा की जगह मैं सिंपल थीटा लिख दूँगा। तो इस पूरे टर्म्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा, काज ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा माइनस थीटा से क्या जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ यहाँ भी 2 मल्टीप्लाइड करूँगा और 2 डिवाइड करूँगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 2 कॉस 2 थीटा, तो अपनी जगह भी लिख दिया। इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन ऑफ 2 थीटा। इसको भी मैंने कन्वर्ट किया डबल एंगल फॉर्म में। तो अब cos 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा से क्या जाएगा, 2 कोटेंजेंट 2 थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, वो देख लो, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग
एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखोगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ cos थीटा होल क्यूब माइनस साइन थीटा होल क्यूब डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा का। ठीक है, तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो मैं लिख दूंगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करो, 2 डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 2। तो 2 साइन थीटा cos थीटा, इससे आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड हुआ। ये 2 हमने क्यों मल्टीप्लाइड किया, ये 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाइड किया कि यहाँ पे डबल एंगल फॉर्म बन जाए। मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो डबल एंगल फॉर्म बनाने के लिए मैंने 2 को मल्टीप्लाइड किया। नंबर 8 को देख लो, 2 cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लो। सबसे पहले cos क्यूब थीटा को 2 cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो cos क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा की जगह, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। क्यों मैंने इस तरह लिख दिया, इसलिए कि यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा आ चुका है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा हम एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हमने इस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये हमें इस फार्मूले से हासिल करते हैं। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक्सपेंड करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के थ्रू। मतलब मैं लिख दूँगा 1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ए की जगह आप लोग 1 सपोज करो, बी की जगह आप लोग साइन थीटा सपोज करो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हुए। अब क्या करो, ये 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड करो, तो ये जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये मैंने इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाइड किया, इस टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाइड किया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो।